Good morning, students. In the last video, you have studied about the present tense. In this video, you will learn about the past tense. पिछले वीडियो में आपने वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में आप पास्ट टेंस भूतकाल के बारे में आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि भूतकाल क्या है और इसके कौन कौन से रूप होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to learn about the simple past. We use this tense to talk about things that happened at a different time in the past. We say or think about the time that the action happened. तो सामान्यतः हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल उन चीज़ों को बताने के लिए करते हैं जो घटनाएं निश्चित समय पर बीते हुए समय में घटित हुए अथवा जिस घटना के बारे में हम जिस समय के बारे में हम सोच सकते हैं कि भाई ये घटना कौन से समय में हुए, कब हुए, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे यस्टरडे कल, बीत गया समय, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले मंथ, इन 2004 2004 में, 4 मंथ से वो 4 महीने पहले। तो ये जो है ना समय दिखाता है घटना होने का, जो बीते हुए समय में घटना घटित हुई। उषा फोन मी एन आवर अगो। उषा ने मुझे 1 घंटा पहले फ़ोन किया। आई वॉज वेरी सैड यस्टरडे। कल मैं बहुत उदास था। तो यहाँ 2 सेंटेंस दिया हुआ है जो दिखा रहा है कि घटना 1 घंटा पहले घटी थी और मैं उदास था। कब उदास था? उदास होने की घटना कब हुई? तो कल की बात है यह। हाउ टू फॉर्म वर्ब्स इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम वर्ब को कैसे निर्मित कर सकते हैं, कैसे हम पास्ट टेंस में वर्ब को बना सकते हैं, तो इसके लिए भी रूल्स है। तो टू मेक द पास्ट टेंस वी यूजुअली ऐड ईडी और डी टू द वर्ब्स लाइक। तो करेक्ट सामान्यतः हम प्रेजेंट से पास्ट टेंस बनाने के लिए जो वर्ब होता है उसके अंत में ईडी और ईडी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह पास्ट टेंस में चला जाता है, पास्ट टेंस में बन जाता है। जैसे क्लीन, तो क्लीन यहाँ ईडी लगा दिए, पास्ट टेंस में बन गया। लीव प्रेजेंट में है तो यहाँ भी आपको डी लग गया, लिव्ड हो गया, तो पास्ट टेंस में हो गया। कुक प्रेजेंट में है तो यहाँ भी ईडी लगा करके आपने इसे पास्ट टेंस बना दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डी और ईडी लगा करके पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा रूल है बाय चेंजिंग द मिडल वॉवेल साउंड। जो प्रेजेंट में वर्ब होता है उसका मध्य जो वॉवेल साउंड होते हैं उस वॉवेल साउंड को परिवर्तित करके हम पास्ट रूप दे सकते हैं। जैसे फॉल, एफ ए डबल ए, यहाँ ए है तो एफ ई डबल, यहाँ ए की जगह ई हो गया। राइट, डब्ल्यू आर आई टी, यहाँ आई है तो आई की जगह ओ हो गया और रोट बन गया। बिगिन, यहाँ पर जी आई है तो आई की जगह पर हम यहाँ पर ए लगा दिए और इस प्रकार से पास्ट टेंस बन गया। ब्रेक, बी आर ई ए के, अब यहाँ पर ई ए को हटा करके हम इसकी जगह ओ का इस्तेमाल किए तो ब्रोक बन गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसका मिडिल वॉवेल को जो साउंड है, मिडिल वॉवेल को चेंज करते हम पास्ट रूप से दे सकते हैं, पास्ट फॉर्म निर्मित कर सकते हैं। तीसरा है बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर। अंतिम लेटर्स को बदल करके, जैसे बेंड तो बेंट, डील्ड तो डील्ड, बोइल्ड बोइल्ड, सेंड सेंड। आपने देखा कि बेंड प्रेजेंट में है, इसके लास्ट में डी लगा हुआ है, तो अंतिम लेटर को परिवर्तित करके हमें पास्ट बनाना है तो डी की जगह टी कर दिया तो बेंट हो गया। एल की जगह एल, डी ई एल, तो उसके बाद हम टी जोड़ दिए तो डिल्ट हो गया। बोइल्ड, डी है तो डी की जगह हम टी लगा दिए तो बोइल्ट बन गया। सेंड, डी की जगह हम टी लगा दिए तो सेंड हो गया। इस तरह से यह पास्ट टेंस में परिवर्तित हो गया। यह उसके बाद नेक्स्ट है सम वर्ब्स
डू नॉट चेंज एट ऑल इन पास्ट। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिन्हें आप पास्ट रूप प्रदान नहीं कर सकते, उसे पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसका पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे कट हुआ, हीट है, हर्ट है, लेट है, पुट है, सिट है। ये ऐसे वर्ब है जो हमेशा अपने एक ही रूप में रहते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। नेक्स्ट है सम verbs do not follow any rules to change into past tense। कुछ verb ऐसे होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जो किसी नियम कानून में बंधे हुए नहीं होती हैं और किसी नियम कानून में बंध करके उनका पास्ट रूप नहीं बनता है। जैसे BIT बाइट, तो इसको हम बीट करती, गॉट तो हम देख रहे हैं कि बाइट को हमने बीट यहाँ बनाया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि BIT लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब हम पास्ट रूप देते हैं यहाँ से टी को हटा दिया और इस प्रकार से पास्ट रूप बन गया। गो जाना, तो गो का पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है वेंट। आप देख रहे हो कि इसमें किसी भी कोई नियम इसमें काम नहीं कर रहा है, कोई भी रूल्स या फॉलो नहीं कर रहा है। फ्लाई, तो वाई है, यहाँ वाई को हटाकर हमने EW जोड़ दिया तो फ्लू बन गया। कैच, तो CATCH कैच है, तो हमने कैच को फास्ट रूप देने के लिए AUGST जोड़ दिया, कट हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रेजेंट से फास्ट रूप देने के लिए कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं और वो पास्ट रूप में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम देखें तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज इन द मिडल ऑफ हैपनिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस का इस्तेमाल हम ऐसे कार्य को दिखाने के लिए करते हैं जो बीते हुए समय में ही वह चल रहा था। मिडल ऑफ हैपनिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम उन क्रियाओं को दिखाने के लिए करते हैं जो बीते हुए समय में भूतकाल में ही एक निर्धारित समय के अंदर वह घटना घटित हो रही थी। तो वी फॉर्म दिस टेंस विथ वाज, वेयर प्लस वर्ब प्लस ING। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण हम इस प्रकार से करते हैं कि पहले तो सब्जेक्ट डालेंगे, काम करने वाला व्यक्ति, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर डालेंगे, प्लस वर्ब में ING जोड़ करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करेंगे या करते हैं। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। यू वेयर हैविंग लंच व्हेन द फोन रैंग, जब घंटी बजी थी उस समय तुम लंच कर रहे थे। द बॉय फेल डाउन व्हाइल ही वाज रनिंग, लड़का गिर गया, कब गिर गया था भाई, जब वह दौड़ रहा था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है वह निश्चित समय के अंदर में ही घटित हो रही थी और इस चीज को दिखाने के लिए आपने यहाँ पर वाज, वॉचिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर हैविंग, वाज रनिंग जैसे शब्द से आप व्यक्त करते हो, दिखाते हो और यही वह वर्ड है जो आपको क्लियर करता है कि यह जो घटना घटित हुई थी वह कब हुई थी। और इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम इस प्रकार की घटनाओं को रखते हैं जो घटनाएं एक निश्चित समय के अंदर घटित हो रही थी। As in the last two sentences above, the past continuous tense is often used with the simple past tense। जैसा कि हमने अंतिम दो वाक्य जो थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हमने देखा कि इन टेंस में आप सिंपल पास्ट का भी इस्तेमाल किए, मतलब का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ, है ना, अक्सर आप सिंपल
पास्ट का भी इस्तेमाल किया गया था इन दो वाक्यों में। तो इस प्रकार से इट शोज दैट एन एक्शन वाज कंटिन्यूइंग एट ए टाइम व्हेन ए न्यू शॉर्टर एक्शन हैपेंड। तो यह जो वाक्य है यह दिखाता है कि जो भी क्रियाएं घटित हो रही थी उस क्रिया के घटित होने के दरमियान ही, है ना, एक नए कार्य भी घटित हुए। तो एक नए कार्य घटित हुए उसी समय यह क्रिया भी हो रही थी, कंटिन्यूअस हो रहा था। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द न्यू एक्शन। और जो सिंपल पास्ट टेंस है वह नई घटनाओं के लिए दिखाया गया, नई घटनाओं को यह व्यक्त कराता है। जैसे, है ना, he was having lunch when the phone rang। आपने देखा कि वह लंच कर रहा था जब फोन की घंटी बजी थी। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम देखते हैं। यह पूर्ण भूत होता है, मतलब भूतकाल में ही कार्य पूर्ण हो चुका था। When Jim had arrived at the stop, the bus had left. Many had gone out for a quick snack when the boss called. We had saved the files before the computer crashed. The underlined expressions are example of the past perfect। तो आप देख रहे हो कि 3 सेंटेंस दिया गया है और अंडरलाइन किया हुआ है वर्ब के नीचे। तो तीनों सेंटेंस पहला सेंटेंस कह रहा है कि जब जिम बस स्टॉप पर पहुंचा तो बस खुल चुकी थी, मतलब बस खुल चुकी थी। तो बस को खुलने का काम जो था वो पहले ही समाप्त हो चुका। When Jim had arrived at the stop, जब जिम स्टॉप पर पहुंचा था तो बस had left, जो बस थी वो जा चुकी थी। Many had gone out for a quick snack when the boss called। कह रहा है कि जब बॉस ने बुलाया, है ना, तो बहुत सारे लोग शीघ्रता से चले गए, शीघ्रता से पहुंचे। When he had saved the file, sorry, we had saved the file before the computer crashed। कह रहा है कंप्यूटर क्रैश होने के पहले ही हमने फाइल को सुरक्षित कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख रहे सुरक्षित करने का कार्य है, जाने का कार्य है, पहुंचने का कार्य है। तो ये सब पूर्ण भूत को दिखाता है, जिसमें कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका था। तो वी ऑलवेज यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैड। तो हैड के बाद हम अक्सर वर्ब के तीसरे रूप का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल रूप का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा भी समझें। फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट परफेक्ट फॉर्म से आप इन खाली जगहों को भरें। तो वी हैड रन 2 miles आफ्टर वेकिंग अप। कह रहा है कि सो के उठने के बाद, जागने के बाद हमने 2 मील दौड़ा। If he had woken up later, he would have missed the flight। अगर वह देर से उठता, अगर देर से उठा होता तो उसकी जो फ्लाइट थी वह मिस कर जाती। I had come to the venue before the ceremony took place। कह रहा है कि उत्सव शुरू होने से पहले ही हम हाजिर हो गए थे, पहुंच गए थे, आ गए थे। When we reached the station, the train had left। जब हमने स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। I never knew mother had used baking powder to make pancakes। मुझे कभी यह पता नहीं चला था कि माँ जो है से पैनकेक बनाने में बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करती थी। I had left before it started to rain। कह रहा है कि वर्षा शुरू होने से पहले ही हम प्रस्थान कर दिए थे। गौतम had asked for some water। है ना, गौतम ने कुछ पानी मांग किया था। Before anybody could think, आदिल had won the race। माने जब तक कोई सोच पाता तब तक आदिल ने इस दौड़ को जीत लिया। तो आप देख रहे हो कि अंडरलाइन जो भी किए हुए हैं वर्ब्स, वह है अंडरलाइन वर्ब्स, हैड, लेफ्ट, हैड यूज्ड, हैड आस्क्ड, हैड वॉन। तो ये सब क्या है, आपको पास्ट परफेक्ट को व्यक्त करता है, पूर्ण भूत को व्यक्त करने के लिए इन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि आपने देखा कि हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल, तो हैड के बाद देखते हो कि पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया हुआ है। वन हो गए, आस्क्ड हो गए, लेफ्ट हो गए, यूज्ड हो गए। तो इसे आप V3 के रूप में भी आप कह सकते हो, वर्ब का तीसरा रूप भी होता है। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत
जो घटनाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, वो भूतकाल में ही पूर्ण हो चुकी होती है। इस प्रकार से हमने आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ योर नेक्स्ट चैप्टर फ्यूचर टेंस। टिल देन you have to stay at your home and read properly and maintain your study. Okay, thanks.